हाय बच्चा पार्टी। तो हम लोग देख रहे हैं नेक्स्ट वीडियो में कूलम्स लॉ। ठीक है, 12th के प्रोस्पेक्ट बोर्ड के लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इससे बहुत सारे ऑब्जेक्टिव्स भी आते हैं और सब्जेक्टिव्स भी आते हैं। तो कूलम ना एक वैज्ञानिक का नाम था, ठीक है ना, जिन्होंने दो चार्ज के बीच लगने वाले फोर्स के बारे में बताया। क्या बताया? दो चार्ज के बीच लगने वाले फोर्स के बारे में बताया। ठीक है ना, कब बताया? 1787 ईस्वी में, 1787 में। और कूलम्स का पूरा नाम था चार्ल्स अगस्टिन कूलम। क्या नाम है? चार्ल्स अगस्टिन कूलम। ठीक है ना। देखो बच्चों, अब हम लोग जान रहे हैं, नहीं भी जान रहे हैं तो जानने का कोशिश कर रहे हैं, चार्ज कितने प्रकार के होते हैं? बेसिकली दो प्रकार के, एक पॉजिटिव चार्ज और एक नेगेटिव चार्ज। हम जान रहे हैं कि जब लाइक चार्ज होता है, लाइक चार्ज मीन्स जब सेम चार्ज होता है, मान ले यहाँ पे कुछ डिस्टेंस पे ना हम लोग सेम चार्ज को रख दिए, या तो प्लस प्लस है और यह क्या है? माइनस माइनस है। तो इन दोनों के बीच कैसा फोर्स लगेगा? इन दोनों के बीच लगेगा रिपल्सन फोर्स। कौन सा फोर्स? रिपल्सन फोर्स। हाँ या ना? क्योंकि सेम चार्ज है, ठीक है ना, प्लस प्लस मतलब हम लोग बोलते हैं लाइक चार्ज। कौन सा चार्ज? लाइक। लाइक मतलब सेम। लाइक चार्ज के बीच कौन सा फोर्स लगता है? रिपल्सन फोर्स लगता है। अनलाइक चार्ज मतलब एक प्लस हो जाए और दूसरा क्या हो जाए? माइनस, या तो एक माइनस हो जाए दूसरा क्या हो जाए? प्लस हो जाए। तब जो इन दोनों के फोर्स बीच फोर्स लगता है वो कैसा फोर्स लगता है? अट्रैक्शन फोर्स लगता है। कैसा फोर्स लगता है? अट्रैक्शन फोर्स। तो मतलब कूलम्स लॉ जो है, कूलम ने दो चार्ज के बीच लगने वाले फोर्स को डिफाइन किया। ठीक है, वो फोर्स या तो अट्रैक्शन हो सकता है या तो रिपल्सन हो सकता है। तो भैया अट्रैक्शन कब होगा? जब अनलाइक चार्ज होगा। अनलाइक मीन्स जब दो अलग अलग चार्ज होंगे तो उनके बीच कैसा फोर्स लगेगा? अट्रैक्शन फोर्स लगेगा। और जब लाइक चार्ज होगा, लाइक चार्ज मीन्स ये प्लस और ये भी प्लस, ये माइनस ये माइनस, मतलब सेम चार्ज है तो उसके बीच कैसा फोर्स लगेगा? रिपल्सन फोर्स। तो मतलब वो दो चार्ज के बीच लगने वाले या तो अट्रैक्शन फोर्स को डिफाइन किया है या तो रिपल्सन फोर्स को डिफाइन किया। दैट इज बेस्ड ऑन द नेचर ऑफ चार्ज। ठीक है, तो कूलम्स बाबा क्या बोलते हैं? ठीक है ना, बाबा ने ये लॉ दिया कि दो चार्ज के बीच लगने वाला अट्रैक्शन या रिपल्सन फोर्स, दो चार्ज के बीच लगने वाला अट्रैक्शन या रिपल्सन फोर्स क्या होता है? ठीक है ना। तो स्टेशनरी पॉइंट चार्ज। स्टेशनरी पॉइंट चार्ज मतलब वो चार्ज क्या? स्थिर अवस्था में। इस चैप्टर में ही हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में जब भी चार्ज के बारे में पढ़ेंगे तो चार्ज किस कंडीशन में रहेगा? रेस्ट कंडीशन में रहेगा। इसलिए हम लोग दे रहे हैं स्टेशनरी पॉइंट चार्ज। ठीक है ना, मतलब दो स्टेशनरी पॉइंट चार्ज के बीच लगने वाले फोर्स या तो वो अट्रैक्शन हो सकता है या तो वो रिपल्सन हो सकता है। क्या बोला है? वो ना डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द टू चार्ज। दोनों चार्ज के बीच जो लगने वाला फोर्स है, ठीक है ना, वो फोर्स दोनों चार्ज के मल्टीपल के क्या होगा? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। ठीक है, और दूसरा पॉइंट बोल रहा है तथा दोनों चार्ज के बीच के डिस्टेंस, वही फोर्स अट्रैक्शन या रिपल्सन फोर्स दोनों चार्ज के बीच के डिस्टेंस के स्क्वायर के क्या होगा? इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। ठीक है ना। तो इसको हम लोग ना डायग्राम से अच्छी तरह से देखते हैं कि मान लेते हैं कि एक चार्ज ना यहाँ साइड में कर लेते। ठीक है, मान लेते हैं यहाँ पे एक चार्ज क्या है? Q1 है। ठीक है, और यहाँ पे दूसरा चार्ज क्या है? Q2 है। ठीक है ना। सपोज ए चार्ज Q1 एंड Q2 आर इन स्टेशनरी कंडीशन एंड डिस्टेंस बिटवीन बोथ चार्जेस इज r, स्मॉल r। क्या मान लिया हम लोग? स्मॉल r। तो भैया अब देखिए कुछ नहीं लिखे तो मतलब ये भी पॉजिटिव चार्ज और ये भी पॉजिटिव चार्ज। ठीक है ना, दोनों आपस में कौन सा फोर्स लगा रहा होगा? रिपल्सन फोर्स लगा रहा होगा। अब मान लेते हैं ये माइनस माइनस है तो अपना अट्रैक्शन लगेगा, प्लस माइनस है लाइक लाइक। ठीक है ना, मान लिया इन दोनों के बीच ना F फोर्स लग रहा है। कौन सा फोर्स लग रहा है? F फोर्स। ठीक है ना, चाहे वो कुछ भी हो, अट्रैक्शन हो या रिपल्सन हो। तो फ्रॉम कूलम्स लॉ, फ्रॉम यही लिखते हैं, फ्रॉम कूलम्स लॉ। ठीक है, कूलम बाबा क्या बोले? दो चार्ज के बीच लगने वाला जो फोर्स है अट्रैक्शन या रिपल्सन फोर्स, वो दोनों चार्ज के मल्टीपल के क्या है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अब मान ले कि दोनों चार्ज के बीच जो फोर्स लग रहा है दैट इज F। ठीक है ना, फ्रॉम कूलम्स लॉ। तो फर्स्ट नियम क्या बोल रहा है कि उसके बीच जो लगने वाला फोर्स है F, वो दोनों के चार्ज के क्या होता है? मल्टीपल के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। कोई दिक्कत समझने में नहीं। दूसरा लॉ क्या बोल रहा है कि उसके बीच लगने वाला जो फोर्स है वही फोर्स F जो है, ठीक है ना, दोनों के बीच के डिस्टेंस के स्क्वायर का क्या होता है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है ना।
यदि आप इसको इक्वेशन क्या मान लो फर्स्ट और इसको इक्वेशन क्या मान लो सेकेंड, आप यहाँ से लिख सकते हैं कि फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकेंड। LHS को भैया देखो तो ये भी F और ये भी F, और दोनों इक्वेशन को आप मिला के इसे लिख सकते हैं F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 इंटू Q2 अपॉन R²। ठीक है। और हम लोग बचपन से पढ़ते आए हैं कि बीच में यदि प्रोपोर्शनल का सिंबल होता है उसको हटा के यदि हम इक्वल टू लाते हैं तो वहाँ कोई ना कोई क्या गुना कर देते हैं, कांस्टेंट के Q1 इंटू Q2 अपॉन R²। यही है कूलम्स का लॉ। यही क्या है, कूलम्स का लॉ, जहाँ पे ये के इक्वल टू क्या होता है, कांस्टेंट। के इक्वल टू क्या है, कांस्टेंट। और इस कांस्टेंट का मान, इस के का मान होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। क्या पढ़ेंगे इसको रजा, एप्सिलॉन नॉट। इसको पढ़ेंगे हम लोग एप्सिलॉन नॉट। ठीक है ना, एप्सिलॉन नॉट। दिस इज द परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। ठीक है ना। और इसका एक वैल्यू होता है, कितना होता है, 8.85 इंटू 10⁻⁻12। ठीक है। इसका ऐसा यूनिट भी होता है जो कि एग्जाम में बहुतों बार पूछा जा चुका है, तो इसको हम लोग ना अलग टॉपिक में आराम से देखेंगे कि इसका ऐसा यूनिट कैसे निकलता है। के का मान कितना होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। इनका भी मान होता है 9 इंटू 10⁻⁹, और इसका भी क्या होता है, ऐसा यूनिट होता है। इस दोनों के ऐसा यूनिट को हम लोग आराम से देखेंगे, निकालेंगे अलग टॉपिक में हम लोग निकालेंगे। ठीक है। अब देखिए, दो चार्ज के बीच फोर्स लग रहा है। ठीक है ना। तो फोर्स कैसी क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी। इट मीन्स फोर्स में मैग्नीट्यूड के साथ साथ क्या होता होगा, डायरेक्शन भी होता होगा। तो सर यदि इसमें अट्रैक्शन और रिपल्सन फोर्स लग रहा है तो उसका डायरेक्शन किधर है, दिस इज द मैग्नीट्यूड। ठीक है ना। तो इसका डायरेक्शन किधर है, यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है ना। देन एंड ऑलवेज एक्ट्स अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग द पार्टिकल्स, या यहाँ क्या दे दो, चार्ज दे दो। ठीक है ना। और यह जो लगता है ना, इस जो फोर्स का डायरेक्शन होता है वो दोनों चार्ज को मिलाने वाली लाइन के अलोंग होता है। दोनों चार्ज को मिलाने वाली लाइन के क्या होता है, अलोंग होता है। मतलब यदि यह यहाँ है तो इस दोनों को जो मिलाने वाला ये लाइन है तो इसी के अलोंग होगा। यदि यह इस पे रिपल्सन लगा रहा है तो इधर की ओर लगा रहा होगा, यदि यह इस पे रिपल्सन लगा रहा है तो इधर की ओर लगा रहा है। ऐसा नहीं कि इसका मन हुआ तो वो इधर लगा देगा, इसका मन हुआ तो ये इधर लगा देगा, ऐसा कुछ भी नहीं। ठीक है ना। जब भी अट्रैक्शन या रिपल्सन फोर्स लगेगा तो दोनों चार्ज को मिलाने वाली सीधी रेखा के अलोंग लगेगा। ठीक है ना। ये भी लाइन बहुत ही क्या है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना। चले तो अब हम लोग देखते हैं अगले टॉपिक में SI यूनिट ऑफ के एंड SI यूनिट ऑफ एप्सिलॉन नॉट। ये तो समझ में आ गया। ठीक है ना। इसको नहीं यदि एक बार में समझ में आया हो तो बैक करके वीडियो का आप फिर से क्या करें, आराम से देख ले, बहुत आसान वे में है, आप फिल कर सकते हैं इसको। ठीक है ना। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट में SI यूनिट ऑफ के एंड SI यूनिट ऑफ एप्सिलॉन नॉट। ठीक है। ठीक है बच्चों, तो अब हम लोग देखने जा रहे हैं, सबसे पहले देखते हैं SI यूनिट ऑफ के। SI यूनिट ऑफ के। ठीक है। किसी का भी SI यूनिट निकालने के लिए उसका हम लोग किसका इस्तेमाल करेंगे, फॉर्मूला का। ठीक है। तो हम जान रहे हैं कि F इक्वल टू क्या होता है, के Q1 Q2 अपॉन R²। तो इसी फॉर्मूला से हम लोग ना के को सब्जेक्ट कर लेते हैं। ठीक है ना। के का वैल्यू निकालते हैं तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे के इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लो। ऐसे आप लिख सकते हैं F इंटू R² इक्वल टू के Q1 इंटू Q2। अपने को मतलब किससे, के से, तो इसीलिए हम क्या लिख लिए, इसलिए के इक्वल टू F गुनी R² अपॉन Q1 इंटू Q2। ठीक है। अब किसका ऐसा यूनिट चाहिए, अब किसका ऐसा यूनिट चाहिए, के का। तो SI यूनिट ऑफ के, SI यूनिट ऑफ के इक्वल टू किसका ऐसा यूनिट लिखेंगे, F का, SI यूनिट ऑफ F। ठीक है ना। मतलब जो जैसे है ना सबका ऐसा यूनिट लिखेंगे। F इज फोर्स, फोर्स का ऐसा यूनिट क्या होता है, न्यूटन। ठीक है। इनटू R, वी हैव एज्यूम्ड हियर R इक्वल टू डिस्टेंस। तो डिस्टेंस का ऐसा यूनिट क्या होता है, मीटर। किसका स्क्वायर भैया, मीटर का स्क्वायर। अपॉन Q1 एंड Q2 बोथ आर चार्ज, तो क्या हो जाएगा, चार्ज का ऐसा यूनिट अभी पढ़े थे पिछले वीडियो में, कूलम इंटू कूलम।
ठीक है, आप ना इसको संकेत में सिंबल में लिख सकते हैं। न्यूटन को कैपिटल एन से डिनोट कर दें, एम को एम स्क्वायर से, अपॉन सी इंटू सी कितना हो जाएगा सी स्क्वायर, मतलब एसआई यूनिट ऑफ के, एसआई यूनिट ऑफ के न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। इसी को दूसरे तरीका से आप लिख सकते हो, न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर इंटू सी टू द पावर -2। ठीक है, दिस इज द एसआई यूनिट ऑफ के। तो अब यहाँ पे आप लिख सकते हैं, क्या हो जाएगा इसका, न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम स्क्वायर। ठीक है ना। तो आप डायमेंशन फॉर्मूला भी के का निकाल सकते हैं, है कि नहीं है, मतलब डी ऑफ के इजकल टू किसका, फोर्स का डायमेंशन, किसका डायमेंशन, फोर्स का, इनटू डिस्टेंस का डायमेंशन, ठीक है ना, अपॉन Q1 का डायमेंशन इनटू भैया Q2 का डायमेंशन। ठीक है ना। फोर्स का डायमेंशन लिख दीजिएगा, R मतलब लेंथ मीटर, L से डिनोट करते हैं L स्क्वायर। Q का डायमेंशन कितना होता है A इंटू टी एंड A इंटू टी। ठीक है ना। एंड फोर्स का होता है शायद ML T टू द पावर -2। तो सबको क्या करना है, सबका वैल्यू रख के इसका डायमेंशन फॉर्मूला निकाल लेना है। ठीक है। अब हम लोग देखते हैं SI यूनिट ऑफ एप्सिलॉन नॉट। क्या देखते हैं, SI यूनिट ऑफ एप्सिलॉन नॉट। ठीक है ना। अब देखो भैया, किसी का भी SI यूनिट निकालने के लिए क्या इस्तेमाल करना है, उसका फॉर्मूला। अब इसका फॉर्मूला हम कहाँ से लाएंगे, ठीक है, देखो आराम से आ जाएगा। हम जान रहे हैं कि K इजकल टू कितना होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, मतलब किससे, एप्सिलॉन नॉट से। तो एप्सिलॉन नॉट को आप क्या करो, सब्जेक्ट बना लो, तो ये कितना हो जाएगा 1/4 पाई के। इसको यहाँ भेज दिए, इसको यहाँ भेज दिया। तो SI यूनिट ऑफ एप्सिलॉन नॉट, SI यूनिट ऑफ एप्सिलॉन नॉट इजकल टू व्हाट, 1/4 इज कांस्टेंट, पाई इज कांस्टेंट, तो किसका हो जाएगा SI यूनिट ऑफ के। भैया कांस्टेंट है, उसका तो SI यूनिट होगा ही नहीं ना। 1/K, के का SI यूनिट अभी हम निकाले थे, कितना निकला था, न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर इंटू पर कूलम स्क्वायर। ठीक है ना। हम जान रहे हैं कि नीचे से जो भी ऊपर जाएगा भैया किस में हो जाएगा, माइनस में, पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इंटू कूलम स्क्वायर। ठीक है ना। मतलब हुआ ये, जो SI यूनिट के का होता है उसी का इन्वर्स क्या होता है, SI यूनिट ऑफ एप्सिलॉन नॉट होता है। सेम उसी तरह डायमेंशन ऑफ एप्सिलॉन नॉट भी आप निकाल सकते हैं, जो इसका आएगा वो उसी का जस्ट क्या हो जाएगा, इन्वर्स हो जाएगा, मतलब 1/D ऑफ के। ठीक है ना। तो ये सब निकाल लीजिए। ठीक है। तो कूलम्स लॉ यदि 3 मार्क 4 मार्क में पूछा जाता है तो अपना स्टार्टिंग से लेके यहाँ तक आप सारी बातों को क्या करो, लिख दो। ठीक है। तो यही हो गया कूलम्स लॉ। और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग लेके आएंगे वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ। ठीक है ना। और उससे रिलेटेड जो भी आगे पीछे के टॉपिक्स होंगे वो हम लोग क्या करेंगे, कवर करेंगे। तब तक आप लोग ये दोनों वीडियो को देखें, समझें, बार बार देखें, और अच्छा लगे तो कमेंट जरूर करें। ठीक है ना, जिससे कि हमें अंदर से और शक्ति आए, जो कि हम आगे क्या करें, कार्य करें। ठीक है। धन्यवाद बच्चों।